हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, आपका पूरा जनरल साइंस, पूरा करंट अफेयर्स व बिहार स्पेशल, इनका अच्छा खासा वेटेज है। 50-75 क्वेश्चन दोस्तों आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके टेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा विकासशील। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सेलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, T20 मैच में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। करेक्ट आंसर का विराट कोहली। कौन? विराट कोहली। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सुपर लगाया गया दोस्तों, आप लोग इन सभी प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2024 में स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा पीटर पेलेग्रिनी। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 7 अप्रैल को। कब? 7 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन हमारा, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। करंट का है, बिल्कुल अपडेटेड दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या होगा? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। सैम पित्रोदा। कौन? सैम पित्रोदा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, अप्रैल 2024 में सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया है। करेक्ट आंसर होगा भारत निर्वाचन आयोग ने। आपके एग्जाम के लिए सुपर क्वेश्चन रहेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा सुविधा पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा हरेंद्र सिंह को। किन्हें? हरेंद्र सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 कब मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 10 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में सरहुल पर्व किस राज्य में मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, अप्रैल 2024 में योग महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो पुणे महाराष्ट्र में किया गया। एग्जैक्ट लोकेशन भी हमारे द्वारा डाल दिया था, अगर ऑप्शन में यही आए तो आपके क्वेश्चन मिस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 दिवसीय गगन शक्ति अभ्यास। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, एक अभ्यास है गगन शक्ति 2024। मेगा अभ्यास किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो भारतीय वायुसेना के द्वारा लॉन्च किया गया है या शुरू किया गया है। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना हो गया है। तो 21,083 करोड़। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। तो दोस्तों ये आयरलैंड के बने हैं। कहाँ के? आयरलैंड के। ये करंट के क्वेश्चन है, नेशनल लेवल के दोस्तों, जिनको हम लोग एक साथ कवर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नवनीत कुमार सहगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा टीएम कृष्णा को। किन्हें? टीएम कृष्णा को। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में भारत सरकार की प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया। करेक्ट आंसर होगा शेफाली बी शरण को। किन्हें? शेफाली बी शरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर प्रदीप महाजन को। किन्हें? डॉक्टर प्रदीप महाजन को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया। तो कोलंबो श्रीलंका में किया गया है। एग्जैक्ट लोकेशन कोलंबो भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो अनुराग अग्रवाल को। नेक्स्ट, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा राधा रतूड़ी। रिसेंटली करंट का क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन,
एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के कार्यकारी निदेशक कौन बने? करेक्ट आंसर होगा विकासशील। व मियामी ओपन 2024 में महिला कल का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर होगा डेनियल कॉलिंस ने। सुपर क्वेश्चन रहेगा। मियामी ओपन 2024 में महिला कल का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर होगा डेनियल कॉलिंस ने। तो ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल के पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, जिसका ऑलरेडी दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। दोस्तों इसमें आपका पाठ्यक्रम जो आएगा, आप लोग जानते हैं, आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है। इसके अलावा आपका जीएस यानी जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, जिसका आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। इसके अलावा करंट अफेयर्स व बिहार स्पेशल में स्टैटिक व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 28 पीडीएफ में पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, पीडीएफ से संबंधित कोई जानकारी भी लेनी है या कोई दोस्तों वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो आप इस नंबर पर डायरेक्टली कॉल करके बात भी कर सकते हैं। सेकंड पीडीएफ जो दोस्तों हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, वह यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का है। आप लोग जानते हैं एग्जाम भी करीब आ रहा है। पाठ्यक्रम आप लोग जानते हैं दोस्तों, इसके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 26 पीडीएफ में अच्छी तरह से कंप्लीट किया गया, जिसकी पेड फीस भी 100 रुपये रखी गई है। थर्ड पीडीएफ हमारे द्वारा जो दिया जा रहा है दोस्तों, एसएससी ऑल एग्जाम्स 2024 के नाम से। आप लोग जानते हैं एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स लगे हुए हैं, आपका सीजीएल भी लगा हुआ है, सीपीओ भी लगा हुआ है, एमटीएस भी है दोस्तों, और है जीडी। तो इनका जो पूरा पाठ्यक्रम है टोटल दोस्तों 25 पीडीएफ में अच्छी तरह से कंप्लीट किया गया, जिस पेड फीस 100 रुपये रखी गई। और लास्ट पीडीएफ हम बात करना चाहेंगे दोस्तों, जो हमारे द्वारा अभ्यर्थी को दिया जा रहा है, रेलवे ऑल एग्जाम्स 2024। आप जानते हैं एनटीपीसी भी लगी हुई है, ग्रुप डी भी लगा, आरपीएफ एसआई लगा हुआ है। तो इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ में कवर किया गया, जिसकी पेड फीस भी 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। एक बात कहना चाहेंगे दोस्तों, जितने लोग ऑलरेडी पीडीएफ ले चुके हैं या ले रहे हैं, आप लोग दोस्तों अच्छे खासे ढंग से इन सभी पीडीएफ्स को दोस्तों पूरी तरह से रिवाइज करें। आप जानते हैं कि एक सीट पर कितने लोग फाइट करते हैं, तो दोस्तों कुछ अच्छा करना पड़ेगा आप लोगों को भीड़ से हटकर। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, सीमांत गांधी किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम है? मोस्ट हमारा टॉपिक है आपका ट्रेंडिंग एवरग्रीन टॉपिक, आप लोग जानते होंगे मिससेलेनियस के चैप्टर से आता है, बराबर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन टॉपिक है? महत्वपूर्ण जो प्रमुख व्यक्ति हैं दोस्तों, उनके लोकप्रिय उपनाम, क्वेश्चन बराबर बनते हैं। तो यहाँ पे एक सीट लगा दिया दोस्तों, सब कुछ इस टॉपिक का पूरी तरह से इसमें कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ना क्वेश्चन आपके मिस होंगे और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, सीमांत गांधी किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम है? करेक्ट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खां का। अब देखिएगा प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम। सबसे पहले दोस्तों वयोवृद्ध पुरुष, बार बार पूछा था किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम है, तो दादा भाई नौरोजी का। नेक्स्ट है लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय। देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास। आगे बढ़ते हैं, दीन बंधु के नाम से CF एंडूस। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों, दीन बंधु तक हमारा हो चुका है। अगला दोस्तों लोकमान्य, बार बार पूछा था एग्जाम में, के नाम से कौन जाने जाते हैं? बाल गंगाधर तिलक। लोकनायक के नाम से दोस्तों जयप्रकाश नारायण जाने जाते हैं। महामना के नाम से पंडित मदन मोहन मालवीय। देश रत्न के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शहीद आजम के नाम से सरदार भगत सिंह। भारत कोकिला के नाम से सरोजनी नायडू। सुर कोकिला के नाम से लता मंगेशकर। उड़न परी के नाम से PT उषा जानी जाती है, बार बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और रह गया है, क्या क्या दोस्तों। अगला हमारा निर्मल हृदय, जिसके नाम से मदर टेरेसा जानी जाती हैं। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, आप लोग जानते हैं, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना। भारत का शेक्सपियर के नाम से महाकवि कालिदास। लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर। तोता हिंद के नाम से मीर खुसरो। व हॉकी के जादूगर के नाम से दोस्तों मेजर ध्यानचंद जाने जाते हैं। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो ही चुकी है। बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का हमारा कंबाइन है, जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। रेलवे ऑल एग्जाम्स 2024 का भी पीडीएफ लगा हुआ है, एसएससी ऑल एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग दोस्तों। क्वेश्चन रखा गया है, नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा भाग 2 में। किस भाग में? भाग 2 में। क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है? पॉलिटी से आया हुआ। किस विषय से दोस्तों, यानी कि किस टॉपिक से? तो भाग से आया हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉलिटी के जितने भाग से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, सबको इस सीट में पूरी तरह से कवर कर लिया गया। अगर इस सीट को रिवाइज रखते हैं, तो इस टॉपिक से यानी पॉलिटी के जो दोस्तों भाग से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, पूरी तरह से आपके कवर रहेंगे। आपके एग्जाम में आपसे मिस हो सकते हैं और ना ही गलत हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? करेक्ट आंसर हो भाग 2 में। अब एक तरफ संबंधित विषय व प्रावधान के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संविधान के भाग के नाम दिए गए, यानी कौन सा प्रावधान या विषय किस भाग में आता है।
शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले दोस्तों संघ और उसका राज्य क्षेत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा था कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो भाग 1 में। नेक्स्ट है नागरिकता संबंधी प्रावधान किस भाग में है, भाग 2 में है। मौलिक अधिकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि भाग 3 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान दोस्तों भाग 4 में है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं और रिपीट होते रहते हैं। अगला क्या दोस्तों, मूल कर्तव्य, इसका प्रावधान भाग 4 के का में है। पंचायत का प्रावधान भाग 9 में है। नगर पालिकाओं का प्रावधान दोस्तों भाग 9 के का में है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे, कुछ भी करके बार बार टिक लगा के या रट्टा मार के या दोस्तों पीडीएफ लेके आप लोग अच्छी तरह से रिवाइज करके सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए सिलेक्टेड हैं। अगला सहकारी समितियों का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग 9 के खा में है। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का प्रावधान भाग 10 में है। संघ और राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान भाग 11 में है। निर्वाचन संबंधी प्रावधान भाग 15 में है। राजभाषा का प्रावधान भाग 17 में है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या दोस्तों, आपात उपबंध, इसका प्रावधान भाग 18 में है। और संविधान का जो संशोधन संबंधी प्रावधान है दोस्तों, ये संविधान के भाग 20 में है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। ये इतने सिलेक्टेड थे दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, करेक्ट आंसर का लुईस वाटरमैन ने। क्वेश्चन कहाँ से आया, जो महत्वपूर्ण खोज आविष्कारक है, यहाँ से हम 3 सीट लगाए हैं आपके पीडीएफ में दोस्तों। एक फिजिक्स से रिलेटेड, एक आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड और एक दोस्तों महत्वपूर्ण जो दोस्तों हमारी बायो से रिलेटेड क्वेश्चन, चिकित्सा से संबंधित खोज के पूछे जाते हैं, सबको पूरी तरह से अपडेट कर लिया गया है। तो चलिए फिजिक्स से रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण यंत्रों से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, सबको इस सीट में पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। इस सीट को रिवाइज रखेंगे तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन एग्जाम में मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन गलत होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, करेक्ट आंसर लुईस वाटरमैन ने। अब एक तरफ आविष्कार और खोज के नाम, दूसरी तरफ आविष्कारक और खोजकर्ता के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले डायनामाइट, इसकी खोज किसने की थी, अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। लेजर की खोज दोस्तों थियोडर एस मैमन ने की थी। एक्सरे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी खोज किसने की थी, विल्हेम रोंटिजर ने की थी। टाइपराइटर की खोज क्रिस्टोफर सोल्स ने की थी। आगे बढ़ते हैं। कुछ भी करके, कोई ट्रिक लगा के, रट्टा मार के, पीडीएफ लेके रिवाइज करके दोस्तों आप इन सभी क्वेश्चंस को पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। रेडियो की खोज जी मार्कोनी ने की थी। टेलीफोन की खोज अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने की थी। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज थॉमस अल्वा एडिसन ने की थी। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। वायरलेस की खोज मार्कोनी ने की थी। रेडियम की खोज मेरी क्यूरी ने की थी। कैलकुलेटर की खोज ब्लेस पास्कल ने की थी। टेलीविजन की खोज जेल बेयर ने की थी। बैरोमीटर की खोज टोरिस सेली ने की थी। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा, थोड़ी से और रह गया है। नेक्स्ट क्या हमारा, विद्युत मोटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी खोज माइकल फैराडे ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, प्रोटॉन रदरफोर्ड और इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, तीनों के साथ लगा देते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकरल ने की थी। हीलियम की खोज नॉर्मन लॉकियर ने की थी। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। जहां जहां से आपके एग्जाम में जितने टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों हमारे पीडीएफ में अपडेट कर दिया गया है और पीडीएफ का व्हाट्सअप नंबर आपके सामने लगा हुआ है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो संतूर से है। कहाँ से आया हुआ, हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है, बराबर क्वेश्चन बनते हैं। क्या है टॉपिक, वादक एवं उनके वाद्य यंत्र। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, उन सभी को इस सीट में पूरी तरह से रिवाइज कर लिया गया स्मार्ट स्ट्रेटजी के तहत। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके मिस नहीं हो सकते। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य से, करेक्ट आंसर का संतूर से। आप चलिए इस सीट को पूरी तरह से देखते हैं। अभी पे दोस्तों मैं ऑप्शन रख दे तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा और आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगी। आपका बांसुरी का सरोद में चलाएगा, शहनाई का तबला में चलाएगा। तो इसलिए दोस्तों हम ऑप्शन नहीं रखते। हम चाहते हैं कम से कम समय में आप अपने सभी पाठ्यक्रम को पूरे अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट कर सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खा, गुदई महाराज और सफात खान, चारों ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि तबला वादक हैं। नेक्स्ट है पंडित रविशंकर, बिलायन खान और निखिल बनर्जी, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि सितार वादक हैं। फिर है हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और रोनू मजूमदार, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि बांसुरी वादक हैं। अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां और अली अकबर खां, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट सरोद वादक हैं। गोविंद स्वामी पिल्लई, एक ही नाम ध्यान रखिए, वायलिन वादक है। एक ही नाम ध्यान रखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, शहनाई वादक। एक ही नाम ध्यान रखिए, शिव कुमार शर्मा, संतूर वादक। एक ही नाम ध्यान रखिए, गजानन राव जोशी, चिकारा से संबंधित है। एक ही नाम ध्यान रखिए, तोताराम शर्मा, जो कि पखावत से। एक ही नाम ध्यान रखिए, यू कृष्ण मेंडोलिन से हैं। और एक ही नाम ध्यान रखिए, अन्नपूर्णा देवी, जो सुरबहार से संबंधित है। इतना आप डेट रखेंगे तो वादक एवं वाद्यंत्र से कोई भी क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आपका मिस नहीं हो सकता। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रसिद्ध चित्रकार थी, तो मंजूषा शैली की थी। क्वेश्चन कहाँ से आ चुका दोस्तों, स्टैटिक जीके बिहार स्पेशल।
अब ये टॉपिक आपका लग गया, यानी स्टैटिक जीके बिहार से क्वेश्चन आया हुआ, बिहार स्पेशल से हमारा, तो एक सीट यहाँ पे लगा दिए। इस सीट को पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे दोस्तों, तो जो स्टैटिक जीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिहार स्पेशल से, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर रहेंगे एग्जाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा, बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रसिद्ध चित्रकार थी? करेक्ट आंसर होगा मंजूषा शैली की। अब इस सीट को पूरी तरह से आप कवर कीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा, बिहार में किसने फाग राग का सृजन किया था? सुपर क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं, महाराजा नवल किशोर सिंह ने। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन किस जिले से होता है? रोहतास से। अगला है, बिहार में किस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? सभी लोग जानते हैं, कुंडग्राम वैशाली में। अगला है, भगवान महावीर का देहावसान बिहार में कहाँ पे हुआ था? तो पावापुरी में। हम लोग शुरू से ही पढ़ते चले आए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी शासक कौन था? तो शेरशाह सूरी थे। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के पहले व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर रामधारी सिंह थे। नेक्स्ट, बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था? प्रथम तो ये चंपारण ही है, सभी लोग जानते होंगे। और बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित किया गया? 1978 में किया गया था पूरी तरह से। कहाँ पे किया गया था? ये अगले क्वेश्चन में लगा हुआ है, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन क्या है, बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था? तो मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट, बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन चुने गए थे? तो महामाया प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट, वास्तुकार महागोविंद, क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में रहते थे? तो बिंबिसार के। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगीति बार बार पूछा था, का आयोजन कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे होता? अगला क्वेश्चन लगा हुआ है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? राजगृह में। नेक्स्ट, मगध राज्य का प्रारंभ किसने किया था? बृहद्रथ ने। जरासंध के पिता का नाम क्या था? बृहद्रथ। दोनों एक साथ देखेंगे। नेक्स्ट, बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? सभी लोग जानते हैं, बोध गया में, बार बार पूछा था। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो गुप्त काल में। अगला है, किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो कुमारगुप्त प्रथम के। नेक्स्ट, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम यात्री कौन था? मेगास्थनीज थे। और बिहार का प्रथम स्टेडियम कौन सा है? तो मोइनुल हक स्टेडियम है, जो कि पटना में पड़ता है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट, बिहार में राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट, बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? मंजूषा शैली की। वह बिहार में कला भवन कहाँ पर स्थित है? पूर्णिया में। आगे बढ़ते हैं, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? 1951 ईस्वी में। भूपेन नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? मधेपुरा में। बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ? गंगा नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और देश का सबसे बड़ा पुष्प मेला किस राज्य में लगता है? बिहार में। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। ये बिहार स्टेटिक के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोग एक साथ कवर किए हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फरक्का परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हुगली नदी पर। क्वेश्चन कहाँ से आएगा दोस्तों? जो महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाएं हैं, आपका ट्रेंडिंग एवरग्रीन टॉपिक है, बराबर पूछा था कौन सी परियोजना किस नदी पर स्थित है, संचालित है। तो यहाँ पे सीट लगा के सब कुछ पूरी तरह से कवर कर लिए हैं। इस सीट को रिवाइज रखेंगे तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपके मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपके गलत होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा, फरक्का परियोजना किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा हुगली नदी पर। अब देखिएगा, महत्वपूर्ण परियोजनाओं के नाम एक तरफ है, संबंधित नदी एक तरफ है, यानी कि कौन सी परियोजना किस नदी पर संचालित है। सबसे पहले टिहरी बांध परियोजना, मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार पूछा था, भागीरथी एवं अलकनंदा भागीरथी एवं भिलांगना नदी के संगम पर संचालित है। नेक्स्ट है बगलिहार जल विद्युत परियोजना, जो कि चिनाब नदी पर है। भाखड़ा नांगल परियोजना मोस्ट इंपोर्टेंट, सतलुज नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे, सब कुछ पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है दोस्तों। नेक्स्ट, दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलुज नदी पर है। गंडक परियोजना गंडक नदी पर है। घाटप्रभा परियोजना घाटप्रभा नदी पर है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलुज में ब्यास के संगम पर है। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है। इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। अगला क्या हमारा, कोसी परियोजना, क्या कोसी परियोजना जो कि कोसी नदी पर है। किशन गंगा परियोजना झेलम नदी पर है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर, और सरदार सरोवर परियोजना आपका नर्मदा नदी पर है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे, सब कुछ पूरी तरह से कवर है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन लगा हुआ है, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? करेक्ट आंसर होगा अकबर ने। किसने की थी? अकबर ने। क्वेश्चन कहाँ से? स्टैटिक जीके से आया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हमारे स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, हमारे सारे मिसलेनियस यानी विविध के चैप्टर में, फिर जनरल साइंस, इन सबके जो मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके सभी वन एग्जाम में बार बार पूछे थे, रिपीट होते रहते हैं, उन सभी प्रश्नों को दोस्तों यहाँ पे कवर किया गया। एक एक क्वेश्चन सिलेक्ट लगाया गया। आप लोग पूरी तरह से दोस्तों रिवाइज जरूर करेंगे, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। क्या हमारा क्वेश्चन, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्यन से संबंधित है? करेक्ट आंसर है संतूर से। नेक्स्ट, अमजद अली खान का संबंध किस वाद्यन से? सरोज से। नेक्स्ट, सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कथक से है। आगे देखेंगे,
राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी से। नेक्स्ट, लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? मणिपुर में। अगला, गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्यन से है? तो वायलिन से है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? लीला सैमसन मोस्ट इम्पोर्टेंट किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से। सब कुछ पूरी तरह से रटवा चुके हैं। नेक्स्ट, भारत में सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। नेक्स्ट, पंडुआनी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? छत्तीसगढ़ की। अगला, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग द लास्ट जजमेंट किसने बनाई थी? माइकल एंजिलो ने। नेक्स्ट, पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? राजस्थान में। मधुबनी कलाकारी भारत के किस राज्य में शुरू हुई थी? बिहार में। नेक्स्ट, हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत है। अगला है, कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से? हिमाचल प्रदेश से है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित किया जाती है? तो भगवान जगन्नाथ की। अगला देखेंगे, कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? असम का। गणगौर मोस्ट इम्पोर्टेंट लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? राजस्थान से है। और प्लेइंग इट माय वे के पुस्तक के लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर। बार बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर उदयन ने। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। अगला है, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? फेवरेट क्वेश्चन वनडे एग्जाम का, 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, चरक किसके दरबार का प्रसिद्ध चिकित्सक था? कनिष्क के। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में होता? अशोक के। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। ध्यान रखेंगे। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने। आगे बढ़िए। सिजदा एवं पाबोस प्रथा किसने चलवाई? बलबन ने। नेक्स्ट, अस्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? हम्पी से। नेक्स्ट, कबीर के उपदेशों का संग्रह बीजक है और अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य। नेक्स्ट, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम बिहार में। अकबर नामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। नेक्स्ट, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? अकबर ने। और सहायक संधि किसने लागू की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन ने। नेक्स्ट, 10 मई 1857, ये डेट जरूर ध्यान रखेंगे कि सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से। और सत्यार्थ प्रकाश किसकी कीर्ति है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन लगा हुआ है, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? बी.डी. सावरकर। व गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? भागीरथी। इडुक्की परियोजना किस नदी पर संचालित है? पेरियार नदी। और ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? समताप मंडल में। आगे बढ़िए। मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? क्षोभ मंडल में। नरसिंघम समिति का संबंध किससे? बैंकिंग सुधार से। और वित्तीय आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो 280 में। फेवरेट क्वेश्चन है वनडे एग्जाम का। आगे बढ़िए आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। नेक्स्ट, उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और सिद्धांत शिरोमणि की पुस्तक की रचना किसने की थी? भास्कराचार्य ने। नेक्स्ट, सत्रिया किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, असम का। नेक्स्ट, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था? तो विज्ञान के क्षेत्र में। और कांडला बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात में। तो ये था दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।